नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 23 जून 2026 दिन मंगलवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाजार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ियाँ हैं, आज के क्या क्या रेट है जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 50 किलो की आलू की बोरी के रेट हैं, यहाँ जो रेट चलता है 50 किलो का। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट, बिक्री कैसी, कहाँ के माल है जी। और दोस्तों मंडी में ना भ्रष्टाचार इस कदर फैल गया जी कि बाहर जाम लग रहे हैं। और दूसरी बात जो ये बोलते हैं ना कि आलू की गाड़ियाँ इतनी आ रही है, ये इतनी नहीं आती, इससे ज़्यादा बिकती है। ये जो इन्होंने ना आलू के ट्रेड को भी बदनाम कर दिया। इसमें ऐसे बंदे हैं जी जो बिना गेट पास करवाए वहाँ पैसे दे के गाड़ियाँ आती हैं यहाँ पर मंडी में, और वो जो है ऐसी बिकती हैं। कुछ बंदों की गाड़ियाँ आ रही जी बहुत सरासर गलत, ये लगा लो कि चरम सीमा पे जो है ना बहुत ही ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा जी यहाँ पर। और बहुत बुरी स्थिति है जी। जो यहाँ से माल खरीद के ले जाते हैं उनके माल नहीं समय से पहुँचते, लंबे यहाँ पर जाम लग रहे जी, बड़ी बुरी हालत है जी। चले जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, कहाँ के माल है जसकरण भाई साहब से। तो फिर भी जो बात एक है जी, जो बढ़िया माल है ना वो तो देखो जी सुबह बिक जाते हैं, और जो हल्के माल है वो गाड़ियाँ लटक जाती हैं। जो थोड़ी सी वैसे हैं वो एक दो दिन गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, फिर बाद में वो नीचे लौट उतरते हैं, वो धीरे बाद में बिकते हैं। चले जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है। हाँ जी नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जसकरण भाई साहब जी। बिल्कुल बढ़िया जी। आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, गाड़ियाँ कितनी जी। राणा जी अगर मंडी की बात करते हैं तो मंडी में आज कुल गाड़ियाँ हैं 135 गाड़ियाँ मंडी के अंदर आज बढ़ी हैं एकदम। और सबसे बड़ी बात है कल का बैलेंस काफ़ी बचा था, और बैलेंस बचने के बावजूद भी एक गाड़ियाँ आज फिर बढ़ गई हैं। कल मंडी के अंदर सिर्फ शाम का जो बैलेंस रिपोर्ट बनी थी वो 62 से 65 गाड़ी ही बनी थी। 62-65 गाड़ी बैलेंस होना, उसके बाद फिर से और गाड़ियाँ आना, वो चीज़ बड़ी गलत हुई है। आज मंडी में 135 गाड़ी की रिपोर्ट है। मोटा मान के चलते हैं तो दुगनी गाड़ियाँ मंडी में, जितनी मंडी में सेल है उसके हिसाब से दुगनी गाड़ियाँ मंडी में आई हैं। जो अभी आपकी मंडी में गाड़ियाँ खड़ी ना चारों तरफ ही हैं सारी। हाँ जी, जो अभी देखा जाए बिल्कुल जी, ये 150 गाड़ी से ऊपर है। बिल्कुल होगा राणा जी। इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो गया जी, बिना गेट पास कराए पैसे देके ऐसी गाड़ियाँ आ जाती हैं। राणा जी बिना गेट पास कटाए मैं क्या बात आपको बताऊं, कई आड़ती ऐसे हैं जिनके पास 4 गाड़ियाँ हैं वो 3 लिखवाएंगे, जिनके पास 3 है वो 2 लिखवाएंगे, जिनके पास 2 है वो 1 लिखवाएंगे, जिनके पास 1 है वो 1 भी नहीं लिखवाता। कारणवश क्या होता है, उनको पता है कि आज की डेट में जो लिस्ट होती है ना, ये लिस्ट ये हर बंदे के पास, ग्राहक से लेके पल्लेदार से लेके पीछे स्टोर से, पूरे भारत के अंदर ये लिस्ट सर्कुलेट हो जाती है। ये लिस्ट हमारे पास 6 बजे आती है, ऊपर आप देखो टाइम लिखा हुआ है, ठीक है जी, 6:10 में लिस्ट आ जाती है। और पूरे भारत के अंदर ये ऐसे आग की तरह फैलती है लिस्ट। उससे क्या होता है, हर बंदे को पता है कि आजादपुर मंडी से ही ऑल ओवर इंडिया के जो है वो रेट फ्लक्चुएट होते हैं। जी। आज आजादपुर मंडी तेज है, तो दिल्ली से सट्टा खुलता है ना, पूरा सट्टा खुलता था जी। अब चाहे माने चाहे ना माने, ये आज की डेट में एक्चुअल में ये सट्टेबाजी हो गई है कि दिल्ली के मंडी से बाकी सब मंडियों के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। आपने कभी खेला सट्टा? नहीं राणा जी, अभी भगवान की दया से ऐसी कभी नौबत आई है। धर्मात्मा फिल्म में नहीं खोलते हैं वो सट्टा? बिल्कुल है जी, अभी देखिए धर्मात्मा फिल्म, उसमें जो प्राण जो सट्टा बिल्कुल राणा जी। खैर चलो जो है सो है, मैं तो यही बात बोलूंगा, गाड़ियों को लेवल रख के चलो। और ये हम लोग हमेशा से एक यही मुहिम आपके चैनल के थ्रू चला रहे हैं। हमारी मंडी जो है वो 70-80 गाड़ी की है। इससे प्लस गाड़ियाँ आना जो है वो रेटों के लिए, आलूओं के लिए, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, हर बंदे के लिए नुकसान का घर है। अब जिनको ये चीज़ नज़र आ जाएगी वो बढ़िया है, ठीक है जी। जिनको नहीं आएगी अब उनको बार हम आपके चैनल के थ्रू वो चीज़ समझाते रहेंगे। हमारा काम है उनको बताना, मंडी की सही एक्यूरेट रिपोर्ट देना। अगर हम बात करते हैं चिपसोना की राणा जी, चिपसोना की जो संभल से और चंदोसी बिसोली से गाड़ी आई है वो आई है 35। सूर्या की आई है 24 से 25 गाड़ी। ये 24 से 25 जो है हमारी संभल से, चंदोसी बिसोली वजीरगंज से है। इसके अलावा डायमंड आलू जो हमारा पंजाब से आता है, खन्ना से और जगरांव बेल्ट से, उसकी 3 से 4 गाड़ी है। अलीगढ़ मथुरा बेल्ट से जो हमारा 37-93 या हाइब्रिड आलू आता है उसकी 31 से 32 गाड़ी है। LR की 13 से 14 गाड़ी है। शिमला की 1 गाड़ी है। पंजाब का जो पुखराज आलू आता है उसकी 5 से 6 गाड़ी है। 2 से 3 गाड़ियाँ गुजरात का जो वेफर पास LR आलू होता है ये पलटा हुआ उसकी है। तो कुल मिला के हमारे पास 135 गाड़ी की रिपोर्ट बनती है, जिसमें 62 गाड़ी तो हमारा कल का बैलेंस है, और मोटा 70 एक गाड़ी जो है वो ताजी, आप मान के चलो ताजी गाड़ी 70-72 गाड़ी ताजी आई हैं।
बात करते हैं रेटों की, देखो राणा जी, जो आलू बढ़िया टॉप क्लास आलू आ रहे हैं, हाँ जी, जो हमारी मंडी में 10-15% आते हैं, वो तो अपने रेट पे बिकते रहेंगे। दिक्कत आएगी तो ये 80%, 70-80% आलू जो चलनसार आलू या जो हल्के आलू हैं, इनको दिक्कत आएगी। इनमें रेटों का आज गिरावट देखने को हमको अपने मिलेगी। पास कितने गाड़ियाँ आज? मेरे पास राणा जी 3 गाड़ी हैं। अच्छा 2 जी। चिप्सोना की है और 1 एलआर की है। ये वाली पर हाँ जी, ये कहाँ का एलआर? वो एलआर है पंजाब का आलू। अच्छा जी, जी, उसके उसके अंदर से वीआईपी कौन सी गाड़ी है राणा जी? वीआईपी ये चिप्सोना 3 है, ये जी। वाली, ये चिप्सोना 1 है, अच्छा और वो जी। वाली एलआर है। ठीक है सारे जी। ही आलू अच्छे बन के आलू आए हुए हैं, बहुत सुपर भी नहीं है, बहुत नीचे भी नहीं है। आपके सामने सब आलू पलटे हुए हैं। ये सारे जितने भी हैं ये दूल्हे बैठे हैं, और ये सारे जितने भी हैं ये बराती हैं। ठीक है मतलब जी। ये असल है और ये सारे सैंपल है। ठीक है जी। जी, आज की डेट के ऊपर राणा जी अगर हम बात करते हैं रेटों की, चिप्सोने का जो भाव है वो 500 रुपये से लेके 550 रुपये है, जो हमारा 70-80% मंडी में बिक रहा है। 20% गाड़ियाँ जो हमारी बहुत सुपर एक्स्ट्राऑर्डिनरी गाड़ियाँ होती हैं वो बिकते हैं 550 से लेके 600। ठीक है जी। आम जो चिप्सोने का बाजार रह गया है वो 500 से लेके 550 के बीच में बिक रहा है। और इसके बाद आएंगे जो हल्के आलू होंगे, कच्चे छिलके होंगे, ग्रेडिंग की दिक्कत होगी, पाउडर की कमी होगी, उसमें मिट्टी वगैरह की कमी होगी, वो बिकते हैं 450 से 500 के बीच में। अब आप आ जाओ, ये तो थे चंदोसी बिसोली के हम घर चिप्सोना। इसके बाद आप आ जाओ इनके गुल्लों पे, ये इनके गुल्ले हैं। इनकी जो रेंज है आज के डेट में वो 450 से 500 की रेंज है। ठीक है जी। ये वाला थोड़ा सा मीडियम है, ये 400 से 450 है। इसके बाद आप ये आ जाओ 3 नंबर पे गुल्ली पे, इनकी जो रेंज है वो 300 से 350 की रेंज है। उसके बाद वो सामने हलवाई मेल पलटा हुआ चिप्स होने का, उनकी जो रेंज है वो मान के चलो 500 से लेकर 520-30 रुपए तक की रेंज है। ठीक है जी। ये तो हो गए चिप्सोने के भाव। अब मैं आपसे बात करता हूँ चिप्सोना जो अलीगढ़ मथुरा बेल्ट का आ रहा है, उसकी जो रेंज है राणा जी वो 400 से लेके 450 तक की रेंज है। वो आलू गीले आते हैं, अक्सर सूख के आते हैं तो 450, 460-70 तक बिक जाते हैं। ठीक है जी। गीले आलू आते हैं तो 400-450 बिकते हैं, लेकिन उनको बेचना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है जी। क्योंकि गीला चिप्सोना ना तो रुकता है, ऊपर से वो आलू का उसकी मांग जो है गीले चिप्सोने की वो बहुत ना के बराबर होती है। इसके बाद आप आ जाओ सूर्य आलू पे। आज की डेट के ऊपर सूर्य आलू की 24 से 25 गाड़ियाँ हैं, संभल से और चंदोसी बिसोली इलाके से। जो हम आपका संभल का जो सूर्य आ रहा है वो बिक रहा है 600 से लेके 700। चंदोसी बेल्ट का जो सूर्य आ रहा है वो बिक रहा है 700 से लेके 800। टॉप क्लास, ओवर क्लास, बढ़िया एक्स्ट्राऑर्डिनरी आलू आएंगे, उनके बारे में बात नहीं करूँ, ज़्यादा बढ़िया है, वो 800 से प्लस की रेंज है। वो जितना भी प्लस हो जाए डिपेंड करता है माशा करो किस रेट पे उसको उठाता है। ठीक है जी। इसके बाद आप आ जाओ अलीगढ़ मथुरा बेल्ट के जो सूर्य आते हैं, उनकी जो डिमांड भी कम है और उनके थोड़ी सी इस टाइम आज की डेट के अंदर पीछे से आवक भी कम है। 500 रुपये से लेके 550 तक के बीच में वो सूर्य बिकते हैं। बात वही होती है, गीले सूर्य आते हैं तोल के 55-56 किलो आते हैं, तो ग्राहक उनको थोड़ा सा कम पसंद करता है, क्योंकि आज की डेट में 90%, 90-95% हमारे जो मंडी का जो स्टैम्प पे जो तत्व है ना, आप दिखा सकते हो सुबह, हर ग्राहक चाहे गाड़ी हो कम हो चाहे ज़्यादा हो, ग्राहकों के मुंह पे खून के बराबर संभल और चंदोसी का आलू लग गया है। ठीक है जी। अलीगढ़ के आलू को तो वो ऐसा समझता है कि बिल्कुल लास्ट ग्रेड, 3rd ग्रेड में आलू को समझता है। वो पहले वो सबसे पहले चंदोसी बिसोली के आलू को पकड़ेगा, उसके बाद फिर वो संभल में जाएगा, उसके बाद में उसकी जब रेंज उसको दिखती है कि मेरे को मंदा चाहिए या मेरे को नहीं उसमें क्वालिटी मिल पा रही संभल चंदोसी में, फिर वो लास्ट में अलीगढ़ की तरफ चलता है। ठीक है जी। तो ये हमारी मंडी का इस टाइम जो एक्चुअल जो हिसाब किताब है वो ये है। अगर हम बात करते हैं आज के रेट के अंदर आना जी 37-93 की, 37-93 जो हमारा अलीगढ़ मथुरा बेल्ट से आ रहा है, उसकी जो रेंज है वो 350 रुपये से लेकर 420-30 रुपये तक की रेंज है। 350 से 400 आम आलू बिक रहे हैं 70-80%, और 80 से और 20% आलू जो बढ़िया सुपर क्वालिटी आ रहे हैं वो 400 से लेकर 420-30 के लपेटे में बिकेंगे। उनके जो गुल्ले हैं वो 250 से 300 बिकते हैं। उनकी जो गुल्ली है वो 120-30-150 रुपये तक के लपेटे के अंदर बिकती है, जो कि बेचनी बहुत भारी और बहुत ज़्यादा कहते हैं बहुत टाइम खाती है। ठीक है जी। गुल्ली को और काट को बेचना आज की डेट में मंडी में सबसे कम डिमांड है और सबसे कम उस आलू का उठाव है। इसलिए हम लोग हाथ जोड़ के अपने किसान भाइयों से विनती करते हैं, व्यापारी भाइयों से, कि गुल्ली को और काट को तो वहीं बेच लो, क्योंकि इनमें ये तो भाड़े में आलू खत्म हो जाती हैं। आज गाड़ियों के जैसे जैसे टाइम निकल रहा है वैसे वैसे गाड़ियाँ के भाड़े बहुत महंगे हो गए हैं। जो गाड़ी 40-45-50 रुपये में चंदोसी बिसोली से आती थी, आज 60 रुपये कट्टे में आ रही है। जो गाड़ी आज की डेट के अंदर 100 रुपये क्विंटल भाड़ा आ रहा है अलीगढ़ मथुरा बेल्ट से, जो 70-80 रुपये तक आया करता था। तो ग्रीन टैक्स बढ़ रहा है, भाड़े बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तो आज की डेट पे जो सारा प्रेशर है किसान और व्यापारी के ऊपर जा रहा है। तो इसलिए हम लोग मना करते हैं कि गुल्ली को और काट वगैरह को मंडी के अंदर मत भेजो। अगर हम बात करते हैं राणा जी इसके अलावा एल आर आलू पे, एल आर आलू आज आप दिखा सकते हो, ये पंजाब के एल आर है।
इसमें ये है राशन साइज, इसकी जो रेंज है वो 400 सवा 400 की रेंज है। ठीक है जी। वो थोड़ा सा मोटी टपक में है, वो 450 तक की रेंज में बिक रहा है। ये है पंजाब के। अब इसके बाद आप आ जाओ जो यूपी के आते हैं LR, उनकी जो रेंज है वो 450 से 500 है। फिर LR आ रहा है ये गुजरात का जो वेफर पास हो रहा है, ये राणा जी 14 रुपये किलो से लेके 16 रुपये किलो तक के बीच में ये बिकता है। ये चिप्स वगैरह के उसमें जाता है, लच्छा में, चिप्स में, इसलिए इसका रेट जो है अगर ये पास हो जाए तो ये 14 से 16 रुपये तक के बीच में ये बिकता है। जो ना पास हो फिर ये राणा जी नहीं पास होता, फिर ये यूपी वगैरह के रेट पे बिकेगा। फिर ये मान के चलो 10 रुपये किलो, 10 रुपये बिके, 9 रुपये बिके, 11 रुपये बिके, 9 रुपये से लेके 11 रुपये तक के बीच में बिकता है। राणा जी 3 रुपये किलो का तो इसका भाड़ा है, इसका जी 3 रुपये किलो से भी ज्यादा, 175 रुपये कट्टे का इसका भाड़ा है आज की डेट में। ठीक है जी। अगर हम बात करते हैं राणा जी, इसके अलावा डायमंड आलू जो आ रहा है वो हमारा एक आ रहा है चंदोसी बिसोली बेल्ट से, उसकी जो रेंज है वो 550 रुपये से लेके 650 650 तक की रेंज है। एक आ रहा है पंजाब बेल्ट से जो खन्ना जगराओं बेल्ट से आ रहा है, उसकी जो रेंज है वो 400 से लेके 500 रुपये तक के बीच में है। अब आप बात करते हैं राणा जी पंजाब का जो पुखराज आलू आ रहा है, हाँ जी, उसकी जो रेंज है वो 200 रुपये से लेके 300 रुपये तक की रेंज है। एक आ रहा है जो आज की डेट के अंदर जो हमारा मथुरा अलीगढ़ बेल्ट से जो पुखराज आलू आ रहा है, या हाइब्रिड कह लो, या ख्याति कह लो, या S4 कह लो, उनकी जो रेंज है वो 300 से 350 तक की रेंज है। इसके अलावा राणा जी शिमला वगैरह की गाड़ी आ रही है, A2 B2 वगैरह, और एक आध छोटे मोटे लॉट 100 सवा 100 कट्टे जो है हल्द्वानी से आते हैं, उनकी जो रेंज है वो 800 रुपये से लेके 1000 रुपये तक के लपेटे के अंदर बिकती है। ठीक है जी। खैर हम ये समझते हैं आज की डेट पे गाड़ियाँ ज़्यादा हैं, लेकिन क्वालिटी वाले आलू मंडी के अंदर बहुत लिमिटेड आ रहे हैं। मुश्किल से 10 से 15% गाड़ियाँ ऐसी हैं जो क्वालिटी के आलू आ रहे हैं। और आज की डेट में अपने पीछे कैमरा दिखा सकते हो, ये सारे जितने भी ग्राहक हैं सुबह लेने वाले, ये सब क्वालिटी आलू लेते हैं, और इसीलिए ये लोग आज की डेट में खड़े हुए हैं कि ताकि इनको भाव जो है, क्योंकि इन्होंने सबने अराइवल रिपोर्ट देखी है, आलू इनको पसंद है, लेकिन ये वेट कर रहे हैं कि 11-12 बजे तक थोड़ा सा आड़ती रेट तोड़ें, उसके बाद हम आलू लें। ठीक है जी। इसलिए हमारी कोशिश है कि रेट ज़्यादा नीचे ना आए, क्योंकि आज हमारे हिसाब से 10-20 रुपये जो है रेट नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि गाड़ियाँ जो है वो डबल के मुताबिक मंडी में आई हुई हैं। ठीक है जी। इसलिए गाड़ियों को कंट्रोल में रखो। सिर्फ एक हफ्ते की बहुत और रह गई है, 1 तारीख से बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे। थोड़ा सा आ गया जो राणा जी, ठीक है, यहाँ पलट दो। 1 तारीख से राणा जी बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे। आलू की बिक्री में पलटो आलू की बिक्री में, आलू के उठाव में मैं समझता हूँ बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ अगर हम बात करते हैं मंडी की 25%, 20 से 25% की खपत हमारी बच्चों के स्कूलों में और कैंटीनों में होती है। कई लाखों स्कूल हैं हमारी दिल्ली NCR के अंदर जहाँ पे आलू कैंटीनों में खाया जाता है, कॉलेजों में खाया जाता है। तो 1 तारीख से स्कूल कॉलेज खुल जाएंगे तो मैं समझता हूँ गाड़ियों की बिक्री भी खुल जाएगी। ठीक है। जहाँ 70-80 गाड़ी आज बिक रही है, वहाँ पे 100-125 गाड़ी की बिक्री बन जाएगी। जहाँ मानसून आया ना 1 तारीख के आसपास, बिल्कुल बेल वाली सब्जी खत्म हो जाती है जी, बेल की सब्जी खत्म होगी। और मैं समझता हूँ आज की डेट के अंदर ये देखने वाली दाना दाना सर एक समान है, बिल्कुल पूरा वजन मिलेगा, कोई 48 साढ़े 48 नहीं। आज की डेट में हमने किसानों को टाइट करके पीछे बात करके पूरा वजन मंगा रहे हैं। कांटे में चेक कर, एक एक दाना पूरा बन के आया हुआ है। माल तो बढ़िया, कोई कमी नहीं है जी। बस राणा जी कमी किसी चीज़ में नहीं है, सिर्फ एक रिपोर्ट में हमारी कमी आई है, बस जो कमी है। अगर आज यही 70-80 गाड़ी होती तो शायद ऐसे आलू देखने को भी नहीं मिलते हैं। ठीक है जी। बस वक्त की बात है आज की डेट में। बाकी भेजने वाले जानते हैं, मंगाने वाले जानते हैं, जिनके पास जितनी भूख होती है उतने करते हैं। क्योंकि आज की डेट के अंदर ग्राहक भी थोड़ा सा परेशान है कि आगे उठाव नहीं बन पा रहा। स्टोन फ्रूट जो आप ये दिखा सकते हो, सेब हो गया, आलू बुखारा हो गया, चेरी हो गई, आड़ू हो गया, आम अपने पूरे चरण सीमा पे है, रेट भी गिरा हुआ है आम का। तो मैं समझता हूँ धीरे तभी इसका मेजर प्रभाव आलू के ऊपर पड़ रहा है। जो गरीब आदमी है जिसे रोटी खानी है वो आम के साथ रोटी खा लेता है, तो बहुत फर्क पड़ता है इन चीजों से। जहाँ मानसून आई ना जी 1 तारीख के मानसून से फर्क पड़ेगा। आलू की सब्जी है ना, जैसे घिया, तोरी और ये भिंडी वगैरह ये कम हो जाएंगी। और इस बार जो हमको, मैं कल राणा जी थोड़ा सा कल दिखा भी रहे थे कई न्यूज चैनल के ऊपर, इस बार मानसून भी अच्छा बढ़ेगा। और ये हमारे आलू वालों के लिए बहुत वरदान का काम करेगा। मानसून आना प्लस बच्चों के स्कूल और ये कॉलेज वगैरह खुलना, दोनों ही बहुत बड़ा वरदान का काम करेंगे। बस उसी टाइम पे अपनी गाड़ी को एक्सेलरेट पे करना, पंजा देना, गाड़ी को दौड़ाना, क्योंकि आलू की खपत उस हिसाब से बढ़ेगी। 60% पब्लिक ना जितनी ज्यादा बरसातें होंगी, जितनी ज्यादा मानसून आएगी, बिल्कुल आलू प्याज की सब्जी भी आ जाएगी राणा जी, क्योंकि सब्जी महंगी हो जाती है, हर बंदा खरीद नहीं पाता। आज की डेट के अंदर 50% दिल्ली तो इस टाइम यहाँ पे है ही नहीं, सब पहाड़ों में घूमने गए हैं। बच्चों को लास्ट का टाइम है, हर बंदा बच्चों को घुमाने गया हुआ है, स्कूल की छुट्टी है, कोई गाँव गया हुआ है, कोई पिंड गया हुआ है अपने, कोई बाहर उत्तराखंड, मसूरी, शिमला, नैनीताल, मनाली फुल पड़े हुए हैं। रोज हम न्यूज में देखते हैं। तो जब सारी पब्लिक को वापस आएगी
तो उसका दबदबा सबसे पहले जो पसंद है वो आलू ही है। ठीक है तो जी। भगवान ने चाहा, मैं ये नहीं कह सकता कितना, लेकिन आलू की खपत बढ़ेगी और मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं अगर अराइवल कंट्रोल में रही तो रेट भी जो है वो जरूर हमको अच्छा देखने को मिलेंगे। चलिए जी, धन्यवाद भाई शुक्रिया साहब, राणा। बहुत बहुत शुक्रिया। बोलो ना जी, मेरे दुकान का नंबर है A982 जसकरण ट्रेडर्स, मोबाइल नंबर है 99 999 39 604 99 999 39604। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया राणा।